15 लाख चला गया, पहले का 16 लाख, पूरा 31 लाख मेरा चला गया। मेरा थोड़ा ब्लैंक हो गया मेरे को क्या चल रहा है। मैं वॉक कर रहा हूँ लेकिन एक डेड बॉडी कैसे वॉक कर रहा है। How are you able to handle yourself? नो, आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल। मैं सोचा सुसाइड करेगा। KFC में मैनेजर थे और वहाँ से अब आप ऑटो चला रहे हो और ट्रेडिंग भी आपने किया, बहुत नुकसान किया। जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? 2020 में बात शुरू हो गया, कोविड आ रहा है बोल के। मेरा दोस्त है वो ट्रेडिंग कर रहा था शेयर मार्केट में। मैं सोचा ठीक है एक बार ट्राई करके चेक करेगा। पहले एक बार मेरे को 10,000 रुपीज मिला था। तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरा सैलरी एक दिन में मेरे को मिल रहा है, 3 बजे होने के बाद वो पैसा पूरा जीरो में दिख रहा है मेरे को। 6 लाख चला गया। बाद में मैं सोचा 10 लाख डाल के फिर भी शुरू कर दिया मेरा, वो पैसा भी चला गया मेरा। कितने टाइम में 10 लाख चला गया? 4 दिन में। 4 दिन में 10 लाख रुपए गवा दिए? हाँ। अभी मेरा पास कुछ पैसा नहीं है, 1 रुपया पर नहीं है मेरे पास। मेरा मम्मी का टैबलेट, शुगर का टैबलेट था, वो टैबलेट ले लिया मैं, एक डब्बा पूरा ले लिया। डॉक्टर बोल रहा है 99.9% सेव नहीं कर सकते हैं। एक साइड में मेरा वाइफ रो रहा है, एक साइड में मेरा मम्मी रो रहा है। मैं 42 डेज में ICU में था। हॉस्पिटल का बिल होगा 28 लाख। माय गॉड। कुछ हम आपको मॉनेटरी हेल्प करना चाहेंगे एंड ऑल्सो 2 बच्चे आपके हैं। आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर 6 मंथ्स ऑफ जो भी उसका एजुकेशन है। ये छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास है सो दैट एटलीस्ट आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार अच्छे लोग भी हैं। आई थिंक दैट वुड मोटिवेट यू ऑल्सो एंड ऑल्सो आप जो अपना काम करें आप करते रहिए। आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं एंड गलतियां होती हैं इंसान से, बट जब जागो तब सवेरा। जब इंसान जाग जाता है दैट इज द टाइम ही कैन रीस्टार्ट। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ बैंगलोर से हैं प्रवीण की कहानी सुनकर आप सभी शॉक हो जाओगे। पहले प्रवीण पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। वहां से मेहनत करके प्रमोशन मिलके प्रवीण KFC में स्टोर मैनेजर बने और फिर जिंदगी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि वो ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े और ट्रेडिंग में इतना नुकसान कर दिया कि आज के टाइम पे प्रवीण ऑटो चला रहे हैं। प्रवीण KFC के स्टोर मैनेजर थे और इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। फिर आया कोविड और उसी दौरान एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रवीण ने ट्रेडिंग में कदम रखा। शुरुआत में प्रॉफिट्स आए, फिर सिर्फ 2 दिन में उनके 6 लाख रुपए गायब हो गए। लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में उन्होंने पर्सनल लोन लिया, टेलीग्राम चैनल्स के कॉल टिप्स पर भरोसा किया, अकाउंट हैंडलिंग करवाया और देखते ही देखते उनकी सारी सेविंग चली गई। कार, वाइफ के गहने, सब कुछ बिक गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक वक्त ऐसा आया जब प्रवीण ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। और उसके बाद प्रवीण को डिप्रेशन और अल्कोहल एडिक्शन हो गया और धीरे धीरे उनका पूरा हेल्थ कोलैप्स कर गया। प्रवीण के हॉस्पिटल बिल्स ही ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए तक पहुंच गए और प्रवीण के पास अपने हॉस्पिटल बिल्स पे करने के भी पैसे नहीं थे। आज जो इंसान कभी मैनेजर था वो अपने लोन चुकाने के लिए ऑटो चलाता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग लॉस की कहानी नहीं है, ये ग्रीड, होप और बस एक बार रिकवर हो जाए की कीमत की कहानी है। आज प्रवीण बाजार के हारे में बताएंगे कैसे ट्रेडिंग ने उनसे सिर्फ पैसा नहीं, उनकी सेहत, उनका करियर और उनकी पूरी आवाज छीन ली। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाते रहें तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है ट्रेडिंग की, ग्रीड की या लॉस की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे अभी भर दे एंड आपको मौका मिलेगा बाजार के हारे में फीचर होने का। तो प्रवीण जी आप KFC में मैनेजर थे और वहां से अब आप ऑटो चला रहे हो और ट्रेडिंग भी आपने किया, बहुत नुकसान किया। तो थोड़ा मेरे को स्टार्टिंग से बताइए कि जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई एंड कैसे आप ट्रेडिंग में आए? ओके, सो मैं पहले ऊटी में था। ऊटी में से इधर जॉब ढूंढने के लिए आया था। जॉब ढूंढने के लिए आया और मेरा दोस्त बोला उधर के पिज़्ज़ा हट में के काम है बोला था। सो पिज़्ज़ा हट में जाके पूछा था। पहले उन लोग बोला डिलीवरी बॉय का काम है बोला था। या बैंगलोर में ओके, डिलीवरी बॉय का काम है बोला था। ठीक है, मेरे को उसी टाइम में मेरे को काम ज़रूर है। आई वांट
जॉब, बिकॉज मेरे साथ मेरा मम्मी भी है, सो उसको देखना पड़ेगा। सो मैं सोचा ठीक है अभी वो काम करेगा बोल के डिलीवरी बॉय की काम शुरू कर दिया मैं। वो 8 आवर का ड्यूटी है। उसके बाद में रात में अंदर बर्तन धोने का काम और पिज़्ज़ा मशीन क्लीन करने के लिए अंदर कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। वो 2 बजे तक करेगा। सो ऐसा करके करके कब से काम स्टार्ट होता था आपका, कब खत्म होता था काम? 8 आवर्स ड्यूटी है। ओके। अगर 11 o'clock तो आ गया तो 8 o'clock तक, 11 to 8, और उसके बाद में थोड़ा ब्रेक मिलेगा। और उसके बाद में रात को वंस पिज़्ज़ा क्लोज होने के बाद उसके बाद में अंदर का काम शुरू हो जाएगा। ओके। और ये कब की बात है, कौन सा साल की बात है? 2016 का। 16 की बात। या ओके। 2016 में। और ऐसा काम शुरू हो गया। उसके बाद में उधर मेरे को थोड़ा दोस्त मिला और उसके साथ काम कर दिया अच्छा से। और काम करने के लिए थोड़ा अच्छा था। वो एक ही साथ काम करेगा। वो मेरा पूरा 100% एफर्ट डाल के काम किया था उसमें। सो उसमें मेरा मैनेजर को थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरा ऊपर। सो 1 ईयर के बाद मेरे को शिफ्ट मैनेजर कर दिया। पिज़्ज़ा हट में? हाँ, पिज़्ज़ा हट में शिफ्ट मैनेजर का काम मैं किया। और 2 इयर्स ऐसा कुछ किया था। 2 इयर्स किया। उसके बाद में मेरा को ट्रांसफ़र हो गया KFC में। ओके। क्योंकि KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों एक ही है। सो KFC में ट्रांसफ़र हो गया। उसी टाइम में मेरा को शादी भी हो गया। सो उसी टाइम में शादी हो गया और मेरा 2017 की बात है। हाँ। सो मेरा शादी हो गया और उसके बाद में मेरा सैलरी भी थोड़ा अच्छा हाइक हो गया। 70,000 ऐसा कुछ हो गया सैलरी। एक सेकंड में रोकूंगा यहाँ पर। आपने जब पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया था, जब आप वो बर्तन वगैरह धोते थे, उस टाइम पे आपकी सैलरी क्या थी? और KFC में आप आए तो आपका सैलरी कितना हुआ? ओके। उसी टाइम में मेरा इनिशियली मेरा सैलरी था 18,000 18 ऐसा कुछ था। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा शिफ्ट मैनेजर होने के बाद 30,000 ऐसा कुछ होगा। ओके। शिफ्ट मैनेजर को। ओके। उसके बाद में काम होने के बाद KFC में ट्रांसफ़र हो गया स्टोर मैनेजर का लेवल में। स्टोर मैनेजर मतलब एक पूरा स्टोर का मैं हैंडल करना। पूरा स्टोर आप देखोगे? हाँ। उसमें सैलरी कितनी थी? सैलरी 70 मिला मेरे को। KFC ज्वाइन किया, उसका क्या हुआ? उसके बाद में KFC ज्वाइन किया। उसी टाइम में मेरा शादी भी हो गया। वो अच्छे से सेविंग करके रखा था क्योंकि वो मैं बिफोर मैरिज मेरा ज़्यादा खर्च नहीं किया। ओके। सो पैसा पूरा सेव करके रखा था। और शादी के बाद में हम लोग सोचा एक कार लेने के लिए। सो एक कार भी ले लिया हम लोग। अच्छा। वो कार ले लिया और काम भी चल रहा है अच्छे से चल रहा था। और 2020 में बात शुरू हो गया ऐसे कि कुछ कोविड आ रहा है बोल के। सो उसी टाइम में हम लोग अंदर मैनेजर लोग बात कर रहा हूँ। सो अगर कुछ कोविड आ गया तो वो रेस्टोरेंट्स बंद करे चांसेस है ऐसा बोल रहा था। सो हम लोग सोचा अभी क्या करेगा। अभी अगर बंद हो गया तो सैलरी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कम करेगा उन लोग। सो दूसरा कुछ ऑप्शन चाहिए बोल के हम लोग बात करने के टाइम में मेरा दोस्त का और एक दोस्त है वो ट्रेडिंग कर रहा था शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगा। वो बोला ऐसा कुछ कैपिटल डालेगा तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पे कोविड के टाइम पे थोड़ा पैनिक था कि जॉब जा सकती है। करेक्ट। तो आप एक कहीं ना कहीं डर था कि जॉब जा सकती है, सैलरी कम हो सकता है। करेक्ट। और उस टाइम आपके फ्रेंड ने आपको रिड्यूस किया स्टॉक मार्केट करेक्ट के बारे में? करेक्ट। फ्रेंड का अच्छा, दोस्त का दोस्त, फ्रेंड का फ्रेंड ने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या बोला उसने आपको? वो बोला मेरे को अगर कुछ अभी मार्केट अच्छा से चल रहा है अभी उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करेगा तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा ऐसा कुछ बोला था। मैं इमीडिएटली हाँ नहीं बोला। मैं सोचा था 2-3 दिन सोचा था। सो अगर कुछ रेस्टोरेंट कुछ बंद हो गया तो हमारा सेविंग्स से पैसा निकालना पड़ेगा और सेविंग्स भी कम हो जाएगा। सो मैं सोचा ठीक है एक बार ट्राई करके चेक करेगा ऐसा बोल के मैं उसी से बात हो गया। फ्रेंड के साथ बात हो गया। वो पूछा कितना कैपिटल डालेगा। मैं बोला 3 लाख डालेगा बोला था। इनिशियली 3 लाख डाल के वो ट्रेड शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में वो बोला इसी टाइम में बाई करना पड़ेगा, मतलब इसी टाइम में स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट कर दिया।
स्टार्ट करके पहले एक बार मेरे को 10,000 रुपीज़ मिला था प्रॉफिट। ओके 10,000 मिला। उसके बाद में मेरे को और डालने के लिए मन है, लेकिन वो बोला इमीडिएटली ज़्यादा ज़्यादा मत डालो, थोड़ा वेट करना बोला था। उसके बाद में सेकेंड डे और एक बार ट्रेड ले लिया और उसमें 15,000 प्रॉफिट मिला मेरे को। ओके ये ट्रेड वो बता रहा था आपको और आप कर रहे थे? हाँ, ओके फर्स्ट डे 10,000, सेकंड डे 15,000। 15,000। तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी आपकी? तो उसी टाइम में मेरा को खुश हो गया, क्योंकि मेरा सैलरी 70,000 है, लेकिन वो पैसा एक दिन में मेरा को मिल रहा है। वही सो मैं सोचा ओके ठीक है, और 3 लाख डालेगा। अच्छा 3 के बाद आपने और 3 डाला? और 3 डाला सोचा था, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा है ना बोल के मैं और 3 लाख डाला था। मैं उसका पहले 3 लाख था और प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद में और 3 लाख डाल दिया मैं। डाल के और ट्रेड ले लिया मैं। और ट्रेड ले लिया और वो थोड़ा ऊपर चला गया। ऊपर चला के मैं सोचा वो थोड़ा अच्छा सा पैसा मिलेगा सोच के मैं ऐसे छोड़ दिया, लेकिन वो पूरा गिर गया नीचे। मतलब वो 4 लाख तक आ गया लॉस। मतलब आपने 3 लाख पहले डाला, हाँ, वो आपको 2 दिन प्रॉफिट दिया, उससे आपको कॉन्फिडेंस आया, तो आपने 3 लाख और डाला। यस, 6 लाख रुपीस डाला। वो ऊपर कितने तक गया था? 20,000। 20,000। ओके 20,000 का प्रॉफिट आपको हुआ? 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। ओके मैं सोचा और मिलेगा बोल के अच्छा ऐसे छोड़ दिया। लेकिन वो नीचे गिर गया पूरा। एंड नीचे वो कहाँ तक आ गया? नीचे गिर गया 4 लाख तक। 4 लाख तक, ठीक है। 4 लाख तक आ गया। उस टाइम कैसा फीलिंग था? मेरा को पूरा डर हो गया, पता नहीं, क्योंकि पहले अच्छा मिल रहा था। 10,000 15,000 ऐसा मिल रहा था। वो सडनली 4 लाख लॉस हो रहे तो पूरा टेंशन हो गया मेरा को। 4 लाख का लॉस हुआ या 4 लाख कैपिटल हो गया आपका? 4 लाख लॉस हो रहा है। 4 लाख का लॉस हो रहा था आपको, मतलब 6 लाख रुपए में 4 लाख आपके गए। 6 लाख में, हाँ। तो योर कैपिटल इज नाउ 2 लाख रुपीज। यस। तो ये कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरे को पता नहीं क्या करेगा। इमीडिएटली मैं उसका दोस्त का फ़ोन करके मैं बोला था, अगर नीचे गिर गया, लॉस में चल रहा है, अभी 4 लाख में लॉस में चल रहा है, क्या करेगा? वो बोला नहीं, वो ऊपर आ जाएगा, आप वेट करो, होल्ड करो, ऐसा बोला था। ठीक है, मैं होल्ड कर दिया। लेकिन होल्ड करने के बाद भी मेरे को वो क्या बोलेगा, वो पूरा टेंशन है। हाँ, अगर क्या होगा। 70,000 के आसपास आपका सैलरी है, एंड वहां से आपको ऑलमोस्ट 4 लाख का लॉस, मतलब 6 महीने की सैलरी चली गई आपकी। हाँ। तो पैनिक तो होगा ही आपका। ज़्यादा पैनिक हो गया। और मेरे को पता नहीं वो क्या करना, पता नहीं। मैं इमीडिएटली उसका फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वो क्या बोला मेरे को, अगर नीचे गिर गया तो ऊपर आ जाएगा, आप होल्ड करो, होल्ड करके नेक्स्ट डे चेक करेगा, ऐसा बोला था। ठीक है, मैं ठीक है बोल दिया। लेकिन उस रात को मैं सोया नहीं, क्योंकि पूरा टेंशन है मेरे को, लॉस में जा रहा है, क्या होगा, ऐसे सोच के। नेक्स्ट डे हो गया, 3 बजे हो गया। 3 बजे होने के बाद वो पैसा पूरा जीरो में दिख रहा है मेरे को। मतलब पूरा का पूरा 6 लाख लॉस, पूरा 6 लाख चला गया। वो क्यों हो गया? और उसी दिन एक्सपायरी डेट है। ओके, पैसा पूरा चला गया मेरा। एक्सपायरी का दिन था और आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो गया। मैं पूछा, मेरा दोस्त का फ़ोन करके पूछा था, वो पूरा पैसा चला गया और एक्सपायरी भी दिख रहा है, आपको नहीं मालूम है? वो बोल रहा है मेरे को भी नहीं मालूम है, मेरा पैसा भी 1 लाख चला गया, वो जीरो हो गया, बोल रहा हूँ। मतलब आपके दोस्त को भी नहीं पता है वो क्या कर रहा है। हाँ। और वो आपको बता रहा है कि इसमें पैसा डालो, और उसके 8 लाख गए, आपके 6 लाख गए। हाँ। माय गॉड। तो उस टाइम कैसा फील हुआ, क्योंकि सडनली 6 लाख पूरा जीरो हो गया? 6 लाख पूरा चला गया। और मेरा सेविंग था 16 लाख है, उसमें 6 लाख चला गया। वो ऐसा में काम कर रहा है, घर में किसी को भी मालूम नहीं है। ओके, घर में किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं, वाइफ को भी मालूम नहीं है, मम्मी का भी मालूम नहीं है। मैं बोला नहीं। और उसके बाद में अगर 6 लाख पूरा वॉश आउट हो गया और खाली 10 लाख है, अगर घर में पूछेगा तो मैं क्या करेगा, ऐसा सोच के मैं क्या 2 दिन का यूट्यूब पर पूरा चेक कर रहा था, ट्रेडिंग का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ऐसा देख के मैं सोचा मैं अकेले करेगा। उस टाइम तक आपको कोई नॉलेज नहीं थी ट्रेडिंग की? नहीं,
उसी टाइम में वो मैं मेरा दोस्त क्या बोल रहा है ऐसा 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 कर रहा था। दोस्त के हिसाब से आप कर रहे थे। इनिशियली वो दो प्रॉफिट आ गया। मैं सोचा वो पूरा पूरा प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, आपने भरोसा कर लिया। ऐसा सोच के मैं 6 लाख डाला था। अभी 6 लाख वॉश आउट हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद में मैं सोचा मैं अकेले करेगा। ऐसा सोच के मैं 10 लाख डाल के फिर भी शुरू कर दिया मेरा। उसी टाइम में थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था। ये कब की बात है जो आप बोल रहे हो? आप कोविड की बात है ये? ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया आपने? कोविड का पहले, कोविड का बात हो रहा है। कोविड अच्छा, उसी टाइम में, मतलब जब कोविड का हल्का हल्का न्यूज आ रहा था उसी टाइम पे उसी आपने time स्टार्ट में। कर दिया? हाँ हाँ हाँ। ओके, एंड 6 लाख आपके चले गए। हाँ और फिर आपने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया? यूट्यूब देखने के लिए एंड देन आपने खुद से ट्रेड करना शुरू किया। 10 लाख रुपए जो आपकी सेविंग थी वो डाल दी? हाँ अच्छा, ये सेविंग जो 16 लाख की आपकी थी, हाँ। ये सेविंग्स कितने टाइम में आपने एक्यूमुलेट किया? 4 to 5 5 years। 5 साल की मेहनत थी आपकी और आपने सीधा सब कुछ ट्रेडिंग में लगा दिया। हाँ। डाउट नहीं हुआ मन में कि यार मैं इस फील्ड में नया हूँ, मैं इसको जानता नहीं हूँ? नहीं, वही है टेम्पटेशन। वो पहले 3 लाख डाला था मैं। 3 लाख डाल के इमीडिएटली मेरे को 10,000 आ गया मेरे को। वो सेकेंड टाइम में और 15,000 आ गया। सो मेरा माइंड सेट हो गया, अगर पैसा कुछ डालेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। बट उस टाइम लगा वो वाला, वो भी मेरे को ऐसा बोला था। वो एक दिन का बोलेगा मेरे को इतना मिला आज। ऐसा बोलने के टाइम में मैं भी ओके, उसको मिल रहा है मैं भी ट्राई करेगा। उसके बाद 10 लाख आपने स्टार्ट किया खुद से, वहां से क्या हुआ? हाँ, उसमें 10 लाख डाला था। डाल के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था। और इमीडिएटली मैं एग्जिट करेगा क्योंकि और पैसा लॉस हो जाएगा बोल के थोड़ा थोड़ा आने के टाइम में मैं एग्जिट कर दिया। और उसके बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट तो थोड़ा आ रहा है, लॉस ज़्यादा लाख्स में जा रहा है। कितने प्रॉफिट्स होते थे, कितने लॉसेस होते थे आपके उस टाइम 10 लाख के कैपिटल से? 10 लाख में प्रॉफिट आ रहा है। वो पहले का 15 आया था। 15,000? हाँ, 15,000। और उसके बाद में क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं छोड़ा, थोड़ा आ गया तो इमीडिएटली एग्जिट करेगा क्योंकि नीचे गिर गया तो पैसा। मेरा इंटेंशन है उस अभी 10 लाख से वो 6 लाख भी रिकवर करना पड़ेगा। ऐसा सोच के मैं क्या कर दिया। तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते थे और लॉसेस को होल्ड करते थे? होल्ड कर दिया क्योंकि अगर एग्जिट कर दिया तो वो पैसा निकल से चला गया। सो मैं ऐसे होल्ड करके रखा था। क्यों होल्ड करते थे आप? क्योंकि मैं एग्जिट कर दिया तो मैं सोचा वो ऊपर आएगा, रिकवर करेगा। ऐसे छोड़ के ऊपर नीचे आके वो पैसा भी चला गया मेरा। कितना? 10 लाख। कितने टाइम में 10 लाख चला गया? 4 दिन में। 4 दिन में 10 लाख रुपए गवा दिए? हाँ। माय गॉड। तो आपका पूरा का पूरा सेविंग्स वाइप आउट हो गया? पूरा का पूरा सेविंग चला गया अभी। तो उस टाइम फीलिंग कैसी थी, मतलब क्या लग रहा था आपको? फीलिंग में अकेले जाके रो रहा है मैं क्योंकि घर में क्या बोलेगा। मेरे को दोस्त बोला पैसा आएगा, वो उसमें वो सोच के मैं अभी पूरा पैसा डाल के पहले 6 लाख डाला था, उसमें रिकवर करके 10 लाख डाल के रिकवर करेगा सोचा था, वो भी नहीं आया। अभी 10 लाख डाला वो भी चला गया। अभी पता नहीं मेरे को घर में क्या बोलेगा, अगर कुछ पूछेगा तो मैं किधर से निकालेगा पैसा। मैं 2 दिन से काम आ रहा है, काम में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। सो उसके बाद में यूट्यूब में और चेक कर रहा हूँ। अभी चेक करने का टाइम में एक आदमी मिला टेलीग्राम में मेरे को। ओके। टेलीग्राम में एक आदमी मिला मेरे को और उसका नंबर लेके मैं उसको फ़ोन कर दिया। वो बेंगलुरु वाला है। ओके। HSR में उसका ऑफिस है। ओके। सो उसको कॉल किया मैं। हाँ। कॉल करके मैं बोला आपका यूट्यूब में मैं देखा था टेलीग्राम का कुछ आप कर रहा है, ऐसा बात करके मेरे को आपको डायरेक्ट से बात करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बात करना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, HSR में मेरा ऑफिस है तो वहाँ जाओ बोल के मेरे को उसका लोकेशन भेज दिया। और उसके बाद में मेरे को 3-4 स्क्रीनशॉट भी भेजा मेरे को। अच्छा। स्क्रीनशॉट क्या मतलब, दूसरा आदमी को वो ट्रेडिंग करके दे रहा ना,
ट्रेडिंग करके दे रहा है, वो प्रॉफिट मिल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को दे दिया। मतलब वो आपको बंदा दिखाता था दूसरे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं हाँ, एंड उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता था। स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। वो मेरे को थोड़ा ट्रस्ट हो गया, ठीक है, वो उन लोग ऐसा करके प्रॉफिट दे रहा है बोल के मैं उसको ऑफिस में जा गया। ऑफिस में जाके अंदर चला गया। मैं अंदर में 3-4 आदमी लोग बैठा है लैपटॉप में बैठ के। वो ट्रेडिंग का स्क्रीन था पूरा। अच्छा। वो ट्रेडिंग का वो फ़ोन भी बात कर रहा हूँ। ओके। वो कॉल पिक करो, पुट पिक करो, ऐसा बात कर रहा है उन लोग। उसी टाइम में मैं KFC में काम कर रहा है। सो मैं उधर KFC में परमिशन लेके उधर जाके बात कर रहा हूँ। सो वो इसी सब देख के मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया, उन लोग कुछ ना कुछ कर रहा है, ऑफिस भी है, कुछ कर रहा है, ठीक है बोल के मैं उसके साथ बात कर दिया। उसके साथ मैं बोला था ऐसा सेविंग था मेरा, मैं ना काम कर रहा हूँ, KFC में काम कर रहा हूँ, मेरे को अभी मेरा सेविंग्स पूरा चला गया। मेरा 16 लाख सेविंग था, वो पूरा चला गया। अभी मेरा पैसा कुछ नहीं है, अभी मेरे को वो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। वो भी अच्छा सा बात कर दिया मेरे को। वो बोला हम लोग पूरा आपको पैसा रिकवर कर देगा, हम लोग पूरा सपोर्ट करेगा। आपके पास अभी कैपिटल कितना है? बोला मेरा पैसा नहीं है, सारा सेविंग चला गया, पूरा चला गया। मैं बोला अभी मेरा पास कुछ पैसा नहीं है, 1 रुपया पर नहीं है मेरे पास। मेरे को अभी कुछ लोन ऐसा कुछ लेके और उसमें डाल के मेरा पैसा रिकवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरा 16 लाख रिकवर करके उसमें अकाउंट में रखना पड़ेगा। सो मेरे को लोन चाहिए। वो बोला मेरे को बैंक में आदमी है, उसमें उसके साथ बात करके आपको लोन रेडी करेगा। मतलब वो बोला आपको कि मेरा कोई आदमी है जो आपको लोन दिलवाएगा? हाँ। अच्छा। नहीं, बैंक में आदमी है। अच्छा। उसका कोई आदमी है मालूम है। हाँ। उधर बैंक में। सो उसके साथ बात करके लोन रेडी करेगा बोला था, अप्रूव करेगा बोला था। तो आप डायरेक्टली बैंक से खुद क्यों लोन लेने गए? नहीं, मैं उधर जाके मैं पूरा एब्सेंट है अभी। ओके। मेरा 16 लाख चला गया। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है। मैं वो नंबर देख के उसके बाद कर दिया। वो बोला ऑफिस आने के लिए। मैं इमीडिएट मेरा ऑफिस में बोल के टाइम पूछ के उधर इमीडिएट जाके बात किया था। बात करके मेरा प्रॉब्लम पूरा बोला, अगर लॉस हो गया मेरा पूरा बोल के अभी पैसा नहीं है, मेरा को लोन लेना पड़ेगा। सो इमीडिएटली वो बोला मेरे को मेरा साथ आदमी है लोन देने के लिए बैंक में, मैं बात करके आपको रेडी करके दे देगा 15। आप कितना लोन चाहिए बोला था? मैं बोला 15 लाख चाहिए मेरे को। वो बोला ठीक है। और वो बोला 15 लाख का 10% कमीशन चाहिए बोला था। अच्छा, मतलब वो आपको लोन दिलवाने का कमीशन लेना था? हाँ। तो आपने 15 लाख का लोन बोला। हाँ। तो उसका मतलब 1.5 लाख वो रखेगा, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है लोन दिलवाने में। करेक्ट। जो कि आप खुद से भी ले सकते थे, बट उस टाइम आपका माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं इमीडिएटली आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। इमीडिएटली मैं बोला ठीक है। वो क्या बोला मेरे को, वो 1,50,000 क्या दे रहा है मेरे को, वो भी उसमें ट्रेड में रिकवर कर सकते हूँ, वो करके आपको दे देगा। ओके। ऐसा बोला था। मेरा इमीडिएट मैं सोचा ओके ठीक है, कैसे भी मेरे को पैसा मिल रहा है। उस टाइम पे फीलिंग क्या थी आपकी कि मेरा बस जो गया है वो वापस आ जाए? ऐसे सोच के मैं चला गया ना, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को, उधर काम कर रहा है और मेरा फीलिंग्स पर उसको बोल दिया मैं। वो बोलने के टाइम में वो मेरे को बोला ठीक है, वो रिकवर कर देगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस दिया मेरे को। मैं ठीक है ओके 15 लाख का वो रेडी करेगा बोला था। वो पैसा आ गया, तीन चार दिन में पैसा आ गया, अप्रूव होके आ गया। और उसमें वो 1,50,000 उसको दे दिया मैं। बाकी पैसा है मेरा का 13.5। सो वो अकाउंट में डाल के वो 13.5 अकाउंट में डाल दिया। अकाउंट में डाल के मेरा अकाउंट उसको दे दिया मैं अकाउंट हैंडल करने के लिए। और एक बात वो बोला था मेरे को, अगर प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट में 30% उसको देने के लिए।
अच्छा, प्रॉफिट करवाएगा ट्रेड में तो 30% कमीशन उसको जाएगा। हाँ, सो वो इतना कॉन्फिडेंट में बोला था मेरे को, प्रॉफिट तो हो जाएगा, अच्छा। प्रॉफिट हो जाएगा और उसका 30% मेरे को चाहिए। हम्म। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं दे देगा आपको। पहले दिन शुरू कर दिया, शुरू करके और 2 बजे ऐसा मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था। स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं देखा नहीं, मेरे को इमीडिएट फ़ोन आ गया। वो फ़ोन करके बोला था मेरे को, अभी आपका एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, आप चेक किया बोला था। मैं ओपन करके चेक किया था, वो प्रॉफिट दिख रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट। मेरा को पूरा खुश हो गया। मैं इमीडिएटली और एक बार उसका फ़ोन करके पूछा था, सच में आ गया और क्या है? वो बोला हाँ, प्रॉफिट आ गया बोला मेरे को। और वो पूछा मेरे को, सॉरी, पहले का 1,50,000 है। ओके। 1,50,000 का प्रॉफिट था पहले। और वो बोला मेरा प्रॉफिट भेज दो आप, बोला मेरे को। अच्छा, वो 45,000 मैं भेज दिया उसको। मतलब जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था, एक तरह से उसकी फीस पूरी वापस आ गई। हाँ, और आपने उसको उसका शेयर 45,000 भेज दिया। 45,000 भेज दिया। ठीक है, थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ उस टाइम पे? हाँ, उसी टाइम में मेरे को थोड़ा ओके, कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, पॉजिटिव फीलिंग आ रही पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है बोल के इमीडिएटली मैं भेज दिया। और सेकेंड डे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे और एक स्क्रीनशॉट भेजा था। वो मेरे को और एक बात बोला था, हर दिन बार बार अकाउंट ओपन करके चेक मत करो, हम लोग अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो हम लोग आपको बोलेगा, आप ओपन करके चेक करो। क्योंकि उसी टाइम में मैं ओपन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से रात तक काम कर रहा हूँ। पूरा स्टोर संभालना है आपको। पूरा स्टोर देखना पड़ेगा। सो सुबह से रात तक काम कर रहा हूँ, रात में जाके एक बार ओपन करके चेक कर रहा हूँ। सो फर्स्ट डे ऐसा मिला मेरे को 1,05,000। सो मैं ऐसा छोड़ दिया, ठीक है, अगर कुछ आ गया तो उन लोग मेरे को फ़ोन करेगा, मैसेज डालेगा, ऐसा बोल के छोड़ दिया। सो आफ्टर 4 days और एक स्क्रीनशॉट वो भेज दिया मेरे को, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, आप एक बार चेक करो बोल के। ठीक है, मैं चेक कर दिया। मैं चेक कर दिया, उसके बाद में उसका भी पैसा 30,000 रुपीज़ मैं इमीडिएटली भेज दिया उसको डिले नहीं कर दिया। और वो पैसा इसी में से ना मैं निकाल के भेज दिया, क्योंकि दूसरा पैसा नहीं है मेरे पास। मतलब ट्रेडिंग का जो आपको प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट विड्रॉ करते थे, हाँ, एंड इसका फीस, इसका कमीशन देते थे आप। सो उसमें दे देगा उसको। सो उसके बाद में 2 दिन हो गया। 2 दिन के बाद एक दिन रात को मैं ओपन करके देखा था, और लॉस में चल रहा है 7.5 lakhs। 7.5 lakhs लॉस में चल रहा है। उससे पहले आप अपना अकाउंट खोल के देखते नहीं थे? नहीं, उसी टाइम में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा था ऊपर नीचे। वो बोला मेरे को, और मैं ज़्यादा ओपन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे में मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया। और प्लस प्रॉफिट भी आपको हो रहा है। हाँ, आप देख रहे हो तो आप ज़्यादा नहीं कर रहे। ऐसा सोच के मैं भी छोड़ दिया। उसी दिन रात को एक बार ओपन करके देखने के टाइम में 7.5 lakhs लॉस में चल रहा है। उसी टाइम में मैं इमीडिएट उसका फ़ोन किया था, फ़ोन करके पूछा, अभी लॉस में चल रहा है क्या है? वो बोला मेरे को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर नेक्स्ट डे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा पास ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर टिप्स दे रहा है हम लोग को। वो बोला कल सुबह ऊपर हो जाएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है, मतलब इतना डाउन हो गया, 7.5 lakhs नीचे गिर गया। और वो बंदा बोल रहा है कि हमारे पास ऑपरेटर है, वहां से टिप आ रहा है। हाँ, ऐसा बोला था। आपको बिलीव हुआ उस टाइम पे? उसी टाइम में वो क्या बोल रहा है वो बिलीव करना पड़ेगा मेरा। लेकिन उसके बाद में मैं यूट्यूब ओपन करके वो एनालिस्ट बोल के ऐसा चेक किया था, आपका भी है यूट्यूब में एनालिस्ट, वो पूरा चेक किया था। उसी टाइम में यूट्यूब में क्या बोल रहा है, वो गिर जाएगा, और हे बोल रहा हूँ मेरे को ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑपरेटर टिप दे रहा है बोल के। और नेक्स्ट डे 12 lakhs लॉस में चल रहा है। पहले दिन का 7.5 lakhs था, अभी 12 lakhs लॉस में चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? 7.5 लाख, अगले दिन 12 लाख का लॉस हो गया। 12 lakhs का लॉस हो रहा है, मेरे को पूरा शिवरिंग हो गया। उस टाइम पे आप काम कर रहे थे? हाँ, काम कर रहा हूँ था। तो मन मतलब लग रहा था काम में आपका? मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अगर पहले दिन का रात में वो चेक नहीं किया तो, वो लॉस में नहीं देखा तो काम ऐसे
कर रहा था KFC में, वो रात में चेक किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को KFC में कैसे काम कर सकते हो, मेरा थिंकिंग पूरा उसमें है, आपके ट्रेड में। क्योंकि कल को 7.5 का लॉस है और अभी ओपन करके चेक करने टाइम में 12 लाख लॉस में चल रहा है। मैं इमीडिएटली उसको फ़ोन किया था, पहले फ़ोन नहीं उठाया, तीन चार बार फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में फ़ोन उठा के वो बोला मेरे को, आप टेंशन मत ले लो, थोड़ा वेट करो, ट्रस्ट करो, वो वापस आ जाएगा। उस टाइम पे ट्रस्ट हो रहा था? नहीं, मैं सोचा मेरा पैसा पूरा चला गया, अभी क्या हो रहा है। वो बोला वेट करो, थोड़ा वेट करो बोला था। वो लास्ट में 3 बजे देख रहा खाली 12,000 बचा हुआ मेरा, बाकी पूरा वाइप आउट हो गया। मतलब पूरा का पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो गया, सिर्फ 12,000 बचा है? हाँ, 12,000 दिख रहा है, वो एग्जिट कर दिया। माय गॉड। उसके बाद में मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। उसके बाद में मैं मेरा ऑफिस में टाइम पूछ के मैं HSR उसका ऑफिस में चला गया। उस ऑफिस में जाके चेक कर रहा हूँ, ऑफिस बंद है, ऑफिस क्लोज है। और आसपास में आदमी लोग को पूछ रहा हूँ, आदमी लोग उन लोग बोल रहा है 1 वीक से वो बंद है, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा आदमी लोग, मेरा जैसा आदमी लोग उधर आ रहा है, वो पूछ के वापस जा रहा है। मतलब उस बंदे ने अपना ऑफिस ही चेंज कर लिया, अपना लोकेशन ही चेंज कर लिया, पूरा चेंज कर दिया। और जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे थे सब आके पूछ रहे हैं कि ये बंदा कहाँ है, एंड कोई अता पता नहीं उसका। काम मतलब मेरा जैसा कौन अकाउंट उनको दे दिया ना, जो अकाउंट दिए हैं, वो वाला उधर आके चेक करके वो ऑफिस नहीं बंद हो गया बोल के वो वापस जा रहा है। इसको तो मेरा प्रॉफिट मिला उसका, आपने प्रॉफिट भी दे दिया। बैंक से पैसा लेके दिया, वो 1,50,000 प्रॉफिट मिला उसका, और मेरा पैसा में ट्रेडिंग कर दिया, उसका प्रॉफिट में मिला, और मेरा पैसा तो पूरा चला गया, 15 लाख चला गया, पहले का 16 लाख, पूरा 31 लाख मेरा चला गया। कैसा लग रहा था उस टाइम? क्योंकि एक तो ट्रेडिंग में लॉस हुआ आपको, और ऊपर से जब आप ऑफिस गए तो एक और शॉक मिला कि ये तो स्कैमर निकल गया। हाँ, कैसा फीलिंग था उस टाइम पे? क्या लग रहा था? मेरा थोड़ा ब्लैंक हो गया मेरा को क्या चल रहा है। मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन एक डेड बॉडी कैसे वॉक कर रहेगा, ऐसा वॉक कर रहा हूँ, कुछ फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। घर में क्या बोलेगा, घर में अभी तक कुछ बताया नहीं था? कुछ भी नहीं है, अभी तक पता नहीं है। इतना सब अकेले आप कैसे हैंडल कर रहे थे? मतलब स्ट्रेस है, आप काम कर रहे हो, अपना पूरा स्टोर आपको KFC का देखना है, प्लस आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, एंड जब आप गए उसके ऑफिस में पता चला गया कि आपके साथ पूरा स्कैम हो गया है। हाँ, तो हाउ आर यू एबल टू हैंडल योरसेल्फ? नो, आई वाज नॉट एबल टू हैंडल। वो ऐसा वो चला गया, टेलीग्राम वाला चला गया, और इधर भी मेरे को वापस आके मेरे को KFC में काम नहीं कर सकता है। क्यों? वो मेरा पूरा पैसा इतना 31 लाख चला गया मेरे को कैसे काम कर सकते हो। मेरा याद पूरा 31 लाख में, और KFC में काम नहीं कर सकता है। वो कैश हैंडल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री देखना पड़ेगा, वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है उधर। लेकिन कैश का पूरा शॉर्ट आ रहा है उधर, किधर जा रहा है क्या है, वो शिफ्ट मैनेजर कुछ कर दिया, पता नहीं मेरे से कैश मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे पूरा काम सकता है। और इन्वेंट्री डेली चेक करना पड़ेगा, वो भी कर नहीं सकते मेरे को। मेरा इन्वेंट्री पूरा गलत है, पूरा शॉर्ट में जा रहा है। क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं ऑफिस रूम में ऐसे बैठा हुआ, मैं बाहर आके चेक नहीं कर रहा हूँ बंदे लोग KFC में बंदे लोग क्या काम कर रहे हैं, और सेल्स में प्रॉपर बिल्डिंग कर रहे हैं क्या है, वो चेक नहीं कर रहा है मैं। तो कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश नहीं की आपने पुलिस में या कुछ ऐसा? पुलिस में कैसे कंप्लेंट करेगा, अकाउंट मेरा है, उन लोग का अकाउंट नहीं है। अगर उन लोग का अकाउंट हो गया तो पैसा डालेगा तो जाके ट्राई कर सकते हो। मतलब कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा? प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा अकाउंट में उन लोग काम कर रहा है, वो भी करेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरा एरिया मैनेजर है, वो बुला के पूछ रहा है मेरे को क्या हो गया, अच्छा से काम कर रहा था, अभी क्या हो गया। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के भी बोला नहीं। इतना 31 लाख लॉस में चल रहा है बोलेगा तो किसको बोल सकते हैं, मैं किसी के भी बोला नहीं। और KFC में काम ठीक से नहीं चल रहा है, उन लोग 1 वीक देखा था। उसके बाद में एक दिन फ़ोन करके मेरे को बोला आपका काम, यू आर फायर्ड,
you are not capable to work because your inventory is in loss, you are short in money, ऐसा बोल रहा मेरा आपको काम से निकाल दिया जस्ट बिकॉज आप फोकस के साथ काम नहीं कर पाते। फोकस नहीं है, काम में फोकस नहीं है और इन्वेंट्री में प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं है। उन लोग क्या सोच रहा है, इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं है तो वो कुछ पैसा मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ झोल आप कर रहे हो जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, क्योंकि इन्वेंट्री में प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं है, प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं है तो कुछ पैसा ऐसा कुछ कर रहा है बोल के वो मेरे को निकाल दिया। मैं सोचा ओके आई एम डन, आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज मैं लाइफ में फेल हो गया। अभी कुछ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, किसी को बोलेगा 31 लाख और मेरा काम भी चला गया और नेक्स्ट क्या करेगा, कुछ सोचने के लिए मेरे को आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं सोचा सुसाइड करेगा, ऐसा सोच के मैं घर आ गया। मैं घर आके मेरा मम्मी का टैबलेट, शुगर का टैबलेट था, वो टैबलेट ले लिया। मैं एक डब्बा पूरा ले लिया, डब्बा पूरा ले लिया और थोड़ा देर में मैं गिर गया। डब्बा पूरा खा गए आप? पूरा खा लिया, पूरा खा के मैं गिर गया। और मेरा वाइफ और मेरा मम्मी दोनों था, उन लोग आसपास में नेबर का हेल्प में मेरे को हॉस्पिटल लेके चला गया। और मेरा वाइफ नोटिस किया था वो शुगर का टैबलेट का डब्बा खाली पड़ा हुआ था। वो डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर इमीडिएटली मेरे को पूरा चेक कर दिया, चेक करके स्टमक वॉश कर दिया मेरे को। स्टमक वॉश करके आफ्टर सम टाइम थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया था। एक सुबह 11 o'clock ऐसे कर दिया था मैं, थोड़ा शाम को थोड़ा रिकवर हो गया। उसके बाद में इन लोग, एक साइड में मेरा वाइफ रो रहा है, एक साइड में मेरा मम्मी रो रहा है, क्यों ऐसा करके बोल के। बाद में मैं बोलना पड़ेगा था अब, और नहीं बोलेगा तो मेरा का कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी बोलना पड़ेगा। मैं बोला, पहले मैं बोला था हम लोग का सेविंग 16 लाख था, वो मैं ट्रेडिंग में डाला था शेयर मार्केट में, वो पूरा चला गया। वो वापस रिकवर करने के लिए 15 लाख का लोन ले लिया, लोन लेके वो भी इन्वेस्ट कर दिया मैं शेयर मार्केट में, वो भी चला गया। अभी कुछ नहीं है मेरा पास। काम में भी वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है बोल के वो काम में भी निकाल दिया मेरे को। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा बोलेगा तो मेरा मम्मी और वाइफ का पूरा शॉक हो गया, क्योंकि वो 16 लाख सेविंग है बोल के उन लोग बैठा हुआ, और वो नहीं है बोले तो इतना टेंशन हो गया। उन लोग ऐसे हॉस्पिटल में इतना साउंड में रो रहा है, पैसा पूरा कर चला गया बोल के, और काम भी चला गया। उसके बाद में क्या करेगा वो सोच के मैं सुसाइड कर दिया बोला था। और उसके बाद में उन लोग बोला ठीक है अभी आप रिकवर करो, पहले हम लोग घर जाके आराम से बात करेगा और कुछ ना कुछ करेगा। अभी तुम ऐसे सुसाइड करेगा तो हम लोग देखने के लिए कौन है। सो मैं बोला था, मैं भी रो के बोला था नहीं मम्मी मेरे को और कुछ ऑप्शन नहीं मिला, बोलने के भी पता नहीं कैसे बोलेगा, हिम्मत नहीं आ रही थी बोलने की। हाँ, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। ठीक है मैं अभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा सोच के वापस चला गया घर को। वापस चला के 1 वीक पूरा रेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी काम नहीं है मेरे को, काम नहीं है पूरा 1 वीक। काम नहीं है, सर पे लोन आ गया, सेविंग चली गई, सेविंग चला गया, और सब कुछ ट्रेडिंग ने आपसे छीन लिया। और लोन का भी ईएमआई शुरू होगा, ईएमआई शुरू हो गया। ईएमआई भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज पूछना है मेरे को प्रवीण जी, हॉस्पिटल में जब आप बेड पे थे, हाँ, जैसे आपको होश आया उस टाइम पे क्या लगा? उस टाइम पे रिग्रेट हुआ कि मैं बच गया, या फिर आपको लग रहा था कि यार मर ही जाना था? रिग्रेट किया मेरे को, क्योंकि इतना बर्डन और उन लोग का हैप्पीनेस, उन लोग मालूम है 16 लाख है हमारा पास, थोड़ा लाइफ अच्छा से चल रहा है, वो पूरा पैसा में लॉस में चला गया। और मेरे को थोड़ा हार्ट में फीलिंग हो रहा है उन लोग का पूरा पैसा मैं वेस्ट कर दिया, रिग्रेट हो रहा है मेरे को। एक फेलियर की तरह फीलिंग आ रही थी? फेलियर का, वो
वही मैं बोला, मेरा लाइफ में फेल हो गया, उसीलिए मैं सुसाइड का अटेम्प्ट कर दिया। घर वालों ने उस टाइम आपको समझाया, आपको संभाला? घर वाला उसका बाद में मेरे को समझ किया, और ऐसा पैसा चला गया, ठीक है, और लाइफ है, दूसरा कुछ करेगा, ऐसा बोल के रिकवर करके मैं घर आ गया। एक वीक थोड़ा आराम से रस करके बोला था। मैं भी सोचा था ठीक है, एक वीक रस करेगा, उसके बाद में कुछ जॉब ढूंढना पड़ेगा, नहीं है तो और कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, सो ऐसा छोड़ के मैं वो टीवी में मैं देख रहा हूँ ट्रेडिंग का कैसा चल रहा है, और दूसरा कुछ ऑप्शन मिलेगा क्या, ऐसा कुछ देख रहा हूँ टीवी में। उसी टाइम में मेरे को एक लाइव ट्रेडिंग का एक वो सेबी रजिस्टर्ड है, ओके। सो वो देखा मैं यूट्यूब में। सो वो लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, लाइव ट्रेडिंग कर रहा है। हाँ, सो वो देख रहा है, मैं वो देख के मैं सोचा ठीक है, इमीडिएटली कुछ एक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लॉस हो गया और उसके बाद में कुछ करने में फ़ायदा नहीं है, और चेक करेगा वो प्रॉपर ट्रेडिंग हो रहा है क्या है, चेक करेगा बोल के वो हर दिन डेली में वो चेक करेगा। वो उसी टाइम में वो बड़ा स्क्रीन में वो ट्रेडिंग चल रहा था, और छोटा में वो आदमी लोग कुछ ट्रेडिंग कर रहा है ना, उन लोग स्क्रीन में दिख रहा है मेरे को, उन लोग प्रॉफिट ये बोल रहा है, और निफ्टी कॉल ऊपर जा रहा है, अभी बाई करो, और ऊपर जा रहा है, ऐसा बोल के अभी नीचे जा रहा है, एग्जिट कर दो, ऐसा बोलेगा तो इधर देख रहा हूँ मैं, वहाँ पर लोग चैट में कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे। सो वो बोल रहा है अभी मेरे को इतना प्रॉफिट आ गया, वो एक दिन देखा मैं, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, अगर इसमें थोड़ा रिकवर कर सकते हैं तो हम लोग करके, क्योंकि अभी मेरा पास कुछ पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या करने के लिए, दूसरा जॉब ढूंढने के लिए मेरे को मेरा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट फील्ड में। सो उसी टाइम में कोविड का भी बात हो रहा है कि इधर भी काम नहीं मिलेगा, कोविड का लॉकडाउन लग गया था, हाँ, तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, तो आप तो काम कर ही नहीं सकते हो। सो मैं सोचा मैं एक कार ले लिया ना, हाँ, वो कार सेल करेगा बोला, पूछा था मैं, सोचा मैं, ओके। लेकिन वो कार तो मेरा पूरा खुशी में ले लिया था वो कार, एक मेमोरी थी आपकी कार। हाँ, गाड़ी बेच दिया गाड़ी बेच दिया, गाड़ी बेच के 4 लाख मिला मेरे को, क्योंकि लेकिन 4 लाख में क्या ट्रेडिंग करेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, 1000 और 2000 ऐसा कुछ प्रॉफिट मिलेगा अगर मिलेगा तो। सो मैं सोचा मेरा वाइफ का ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, ओके। सो वो थोड़ा रखेगा, वो रखेगा सोच के मैं मेरा वाइफ को पूछा था, पहले मैं बोला ऐसा अभी हम लोग के पास पैसा कुछ नहीं है, अभी कार सेल कर दिया, उसमें 4 लाख है, और थोड़ा आपका गोल्ड रखे तो थोड़ा पैसा मिलेगा, और अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है उसको, अगर डालेगा तो रिकवर कर सकते हो, अगर 16 लाख नहीं हो तो और थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा रिकवर कर सकते हो। तो उसका गोल्ड भी लेके रख दिया, मैं सेल कर दिया, उसमें मिला मेरे को 6 लाख। ओके, तो 4 लाख आपको आपकी गाड़ी आपने बेचा उससे हुआ, हाँ, एंड 6 लाख जो है वो आपको अपने गोल्ड बेच के, तो नेट 10 लाख आपके पास पैसे आ गए। हाँ, 10 लाख आ गया, और इससे पहले आप 31 लाख ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मैं सोचा मेरा पास एक क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड में और लोन ले लेगा बोला था, मैं सोचा 5 लाख मिलेगा, ऐसा सोच के अप्लाई कर दिया। हाँ, ये जो आपका पैसा अभी आप इकट्ठा कर रहे हो, आपने अपना गोल्ड बेचा अपनी वाइफ का, हाँ, और अपने कार को सेल किया, हाँ, तो ये जो 10 लाख रुपीज आया है, हाँ, इसको आप कहाँ यूज करते? ट्रेडिंग में डालने के लिए। तो ये आप किसी को देते या फिर खुद से ट्रेड करते? खुद से। फिर से खुद से ट्रेड करते? हाँ, और जो बंदे को आप बोल रहे थे, जो लाइव देख रहे थे, उसको देख देख के आप ट्रेड करते? ओके, सो आई एम कमिंग टू दैट। ओके, सो मैं सोचा 10 लाख में नहीं होगा और 5 लाख का उसमें डालेगा, सोच के क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन मैं चेक कर दिया,
अभी मेरे को मिला खाली 2 लाख मिला था, सो टोटल हो गया मेरा 12 लाख। 12 lakhs। अच्छा मेरे को एक बात बताइए प्रवीण जी, आपने 31 lakhs का लॉस कर लिया है ना, आपका एक्सपीरियंस अभी तक मार्केट में बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक, करेक्ट। आप सिर्फ लॉस ही देख रहे हो, तो और आपने जिसमें भरोसा किया उसने आपको स्कैम कर दिया, चूना लगा दिया आपको। अब आप वो वाले बंदे के भरोसा करके आप ट्रेडिंग्स दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं छोटे कैपिटल स्टार्ट करता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई विथ 1 लाख 2 लाख एंड देन जैसे प्रॉफिट होगा मैं बढ़ाऊंगा? आपने सीधा क्यों 12 लाख और आप और पैसे क्यों जुगाड़ रहे थे? वाज इट डेस्परेशन कि मेरे को जल्दी रिकवर करना है? यस, क्योंकि पूरा 31 लाख चला गया मेरे को, तो आपको था कि जल्दी आ जाए वो। हाँ, वो ज़्यादा पैसा डालेगा तो ज़्यादा वापस ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा बोल के। लेकिन उसके चक्कर में आपने एक चीज मिस कर दिया, जो कि था कि उस बंदे को चेक नहीं किया आपने कि वो जब मैं खुद का पैसा डाल रहा हूँ तो क्या पता मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो आपने पूरा ही पैसा डाल दिया। पूरा एक ही में डाल दिया। ठीक है, तो 12 लाख डाला, उसका क्या हुआ? 12 लाख में अकाउंट ओपन कर दिया हमें और उसमें डाल दिया पूरा फुल अमाउंट डाल दिया, फुल अमाउंट डाल के निफ्टी में। और उन लोग बोल रहा है अभी कॉल ऊपर जा रहा है बाई करने के लिए, मैं भी बाई कर दिया और ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहे के टाइम में उन लोग बोला एग्जिट करने के लिए बोला था, मैं एग्जिट नहीं किया। ओके, मैं सोचा और ऊपर जाएगा और पैसा और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। उसी टाइम में क्या हो गया, पूरा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, मेरा 4 लाख लॉस में चला गया। 12 लाख से फिर आप 4 लाख के लॉस में आ गए। हाँ, तो नेट फिर 8 लाख बचा। हाँ, 8 लाख। उस टाइम क्या लगा? उस टाइम नहीं लगा कि अब यार छोड़ देते हैं, अब 35 लाख जा चुका है? नहीं, उसी टाइम में मेरे को अब बाकी 8 लाख है, उसमें रिकवर करेगा। आप वो लूप में फंस गए थे, पूरा एडिक्ट हो गया मेरा को पैसा रिकवर करना पड़ेगा। जैसे गैम्बलर होता है वैसा हो गया आप, कि मैं गैम्बल ही कर रहा हूँ अपने पैसे से। हाँ, मैं कहीं ना कहीं अपने पैसे से गैम्बल कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के फ्यूचर से गैम्बल कर रहा हूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर से गैम्बल कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था आपको कि आप कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ? ऐसा भी सोच के मैं अगर ओके अभी तो मेरे पास 8 लाख है और 8 लाख में अगर कुछ लक हो गया तो मैं प्रॉफिट बनाएगा सोच के और एक ट्रेड ले लिया था। मतलब पूरा मेंटली आप ऑफ हो गए थे कि बस आपको लग रहा था सिर्फ प्रॉफिट ही हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। टिल द लास्ट मैं सोचा था प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो सेकंड टाइम मैं ट्रेड ले लिया 8 लाख में, उसमें आ रहा है प्रॉफिट तो थोड़ा आ रहा है, लॉस जा रहा है लैक्स में। ऐसे ऊपर जाके आके मेरा 8 लाख भी पूरा चला गया। मतलब ये भी 12 पूरे चले गए आपके? वो भी चला गया मेरा, वो 8 लाख भी पूरा जीरो हो गया। अभी माय गॉड, अभी 43 लाख का लॉस हो गया आपको? 43 का पूरा लॉस हो गया मेरा। आप KFC में काम करते थे, मैनेजर थे, वहां से आप ऑटो चला रहे हो और 43 लाख का लॉस आपने ट्रेडिंग में कर दिया। हाँ, इसमें आपके वाइफ के गहने आपके बिक गए, आपकी गाड़ी बिक गई, आपके पूरे सेविंग चली गई। क्या उस टाइम फीलिंग थी? अभी मेरे को पूरा डिप्रेशन में चला गया मैं। मेरे को पता नहीं क्या करना है। उन लोग मेरे घर में पूछ रहे हैं क्या हो गया, अभी प्रॉफिट है, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। हाँ। मैं इमीडिएटली कुछ नहीं बोल सकते, लॉस में चला गया और वो भी पैसा चला गया, वो नहीं बोल सकता मैं ऐसा नहीं हो रहा है बोल के मैं धीरे धीरे पूरा टेंशन में, पता नहीं क्या करना है। मैं घर में ऐसा बैठा हुआ है, मेरा को 1 साल का बच्चा भी है, उनका भी मैं देखना नहीं, उसके साथ प्ले नहीं कर सकता, उसका भी देखना भी नहीं है। मेरा को घर में ऐसे साइलेंट में बैठा हुआ, घर में पूछ रहा है क्यों ऐसा बैठा होगा, क्या होगा, अभी क्या प्रॉफिट है लॉस है क्या पूछ रहा है मेरे को। मैं कुछ नहीं बोला, नहीं प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग चिंता मत करो, आराम से बैठो। ऐसा बैठ के मेरा को थोड़ा मैं सोचा ठीक है मैं बाहर जाके थोड़ा दारू पी के आ गया तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उससे पहले ड्रिंक करते थे आप? नहीं। ओके। नहीं, मैं पहले जाके थोड़ा पिया था, इनिशियली थोड़ा पिया था। वो सब पीने के टाइम में मेरा को थोड़ा रिलैक्स था, वो माइंड से पूरा चला गया। मतलब ड्रिंक करने के बाद आपका जो भी टेंशन था वो कुछ टाइम के लिए चला गया। वो नशा
कितना है उसमें, उसी टाइम में मेरे को थोड़ा आराम था। उसके बाद में फिर भी मेरे को पता नहीं क्या करना है, मेरे को अकेले जाके क्राई करने के फील हो रहा है। मैं जाके ऐसे ऐसे होने के टाइम में मैं बाहर जाके दारू पी के आया। ऐसे पी के बाद में सुबह से रात तक दारू पीने के लिए शुरू कर दिया। उसी टाइम में मेरे को पैसा भी नहीं है, दारू पीने के लिए भी पैसा नहीं है। मेरा दोस्त का पूछेगा और दूसरा आदमी का पूछेगा, क्योंकि वो नशा मेरे को है तो, और दूसरा कुछ सोचा नहीं मेरे को। मतलब वो प्रेशर किस तरह से खत्म हो रहा था बिकॉज यू वर ड्रिंकिंग। हाँ, व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग। अगर वो ड्रिंक का नीचे आ रहा है तो और सोच रहा है मैं क्या, पता नहीं, मेरे को थोड़ा पूरा फियर हो रहा है। और फैमिली कैसे रन करेगा मैं, ऐसा सोच के पूरा ज़्यादा दारू पीने के लिए शुरू हो गया मेरा। हर दिन सुबह से रात तक दारू पी के मेरे को एक दिन तो वॉमिट हो गया मेरा। वो वॉमिट होने के बाद मेरे को बैक साइड में पूरा पेन हो गया। बैक साइड में पूरा पेन था, मैं सोचा गैस्ट्रिक हो गया। ऐसा सोच के घर में मेरा मम्मी और वाइफ दोनों स्प्राइट दे रहा है मेरे को, इनो दे रहा है, जिंजर दे रहा है क्योंकि गैस्ट्रिक हो गया बोल के। वो पूरा पानी दे रहा है। वो पूरा पी के क्या हो गया, मेरा इधर पूरा स्वेलिंग हो गया गले के पास। हाँ, इधर पूरा स्वेलिंग हो रहा है। और मेरा सिस्टर आ गया था। मेरा सिस्टर आके देख के वो बोल रहा है वो गैस्ट्रिक नहीं है, वो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है मेरे को। उसी टाइम में मैं अनकॉन्शियस हो गया और हॉस्पिटल में लेके जाके उधर चेक कर रहा हूँ। डॉक्टर बोल रहा है उसको 99.9% सेव नहीं कर सकते हैं। फुट पाइप है ना, वो पूरा रप्चर हो गया। इसीलिए आपका आवाज ना वो ऐसा है? नहीं, वो इसीलिए नहीं, वो दूसरा है। ओके। सो फुट पाइप रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद क्या हो गया, घर में मेरे को स्प्राइट दिया था और इनो, जिंजर, वो सब चीज़ क्या हो गया, वो पूरा लंग्स में चला गया। वो पूरा लंग्स में चला के इसीलिए मेरे को पूरा स्वेलिंग हो गया। अभी वो रिकवर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। सो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोला, वो लंग्स का पानी निकालना पड़ेगा। वो पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो रिब्स में होल डाल के एक ट्यूब डालना पड़ेगा अंदर, और दूसरा साइड में भी रिब में होल करके ट्यूब डालना पड़ेगा। अभी दोनों साइड में ट्यूब डाल दिया मेरे को। ट्यूब डाल के सलाइवा इधर भी डाल दिया। अभी पीने के लिए कुछ नहीं है, पीने का ना कुछ नहीं कर सकते मेरे को। आप कॉन्शियस हुए थे उस टाइम की? उस टाइम भी नहीं, अनकॉन्शियस उसी टाइम में कॉन्शियस नहीं है मेरा। ओके। मैं 42 डेज में आईसीयू में था। ओके, कब की बात है ये? 2021 नवंबर मंथ में। 2021 नवंबर में। ओके। मैं अनकॉन्शियस में मैं क्या कर दिया, मेरा वेंटिलेटर का पाइप निकाल दिया, उठा दिया। वो उठा के उसी टाइम में उन लोग भी पता नहीं, वो वॉइस का एक वोकल कॉर्ड कट हो गया। वोकल कॉर्ड का एक नर्व कट हो गया। इसी के चलते आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है। हाँ। और जो गले में आपके यहाँ पर एक मेरे को दिख रहा है छेद। इधर मेरा को वेंटिलेटर डाला था। ओके, इसीलिए वो छेद आपका तो वो परमानेंट हो गया। हाँ, सो इधर वेंटिलेटर डाला था। बहुत क्रिटिकल, मरते मरते बचे हो आप। दिस इज माई सेकेंड बर्थ। ऐसा बोल के उस टाइम पे पैसा दे कौन रहा था? मतलब उस टाइम पे आपके पास तो पैसे नहीं थे। मेरा पास तो पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल का बिल कौन दे रहा था? हॉस्पिटल का बिल होगा 28 lakhs। माय गॉड, 28 lakhs खर्चा होगा। इसलिए तो कौन दे रहा था वो पैसा पूरा मेरा आंटी और अंकल वो दे दिया। मतलब आपके रिलेटिव? हाँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं बोला मेरे को कर जाना पड़ेगा, इधर नहीं चाहिए मेरे को। उन लोग इधर मेरे को सोच के तो इधर बैठ के पैसा कमाई कर रहा है उन लोग, मेरे को कर लेके जाओ। ठीक है बोल के मेरा सिस्टर है, मेरा सिस्टर घर में पूरा हॉस्पिटल सेटअप कर दिया। मैं ओके, पूरा हॉस्पिटल सेटअप कर दिया। वो उसी टाइम में मैं वेंटिलेटर में था, वो वेंटिलेटर वो भी रेडी कर दिया। किसी का हॉस्पिटल का आदमी लोग का बात करके वो
कॉट लेके आया था, सिलेंडर, ऑक्सीजन भी था मेरे को। ऑक्सीजन नहीं है तो मेरे को ब्रीथ नहीं कर सकते। उस टाइम तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी दिक्कत हो रही होगी, कोविड का टाइम था। करेक्ट, उसी टाइम में दिक्कत था। मेरा सिस्टर को वो क्या बोलेगा, वो लेके आया मेरे को सेकंड टाइम। उनका वो बहुत नहीं है बड़ा तो, रोल था। वो मेरा सिस्टर नहीं है तो अभी मैं नहीं है इधर। दिन भर मेरा साथ में पूरा चेक करके मेडिसिन क्या हो रहा है, पूरा मेडिसिन दे रहा है क्या है, पूरा चेक करके आज मैं इधर बैठा है तो वो 100 का 100% वही है। अच्छा प्रवीण जी, आपने एक बार खुद से अपने आप को करने की कोशिश की, हम्म, पहले करने की कोशिश की, सेकेंड टाइम ओवर अल्कोहलिक आप हो गए, उसके चक्कर में फिर आपका ये पूरा कंडीशन हो गया। व्हेन 42 डेज यू आर एट ऐसी हो। आईसीयू, और फिर आपकी सिस्टर ने आपको बहुत हेल्प किया, आपके अंकल आंटी ने आपको हेल्प किया, फिर आप बच गए। दोबारा जब आप बचे फिर आपको ये लगा कि यार काश नहीं बचता तो फिर ये सारे जो लोन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खत्म हो जाती, या फिर आपको लगा कि यार पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ आपका कि चलो यार लाइफ है, जिंदा हूं, कुछ तो करूंगा, इन लोग के लिए जीना है? क्या पर्सपेक्टिव था आपका उस टाइम पे? हाँ, तो उसी टाइम में वो सब चीज़ मेरे को आंटी और अंकल उन लोग बोला था, अभी हैपेंड इज हैपेंड। अभी वो सोच के वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी आगे से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो बोला पहले तुम रिकवर करो, पूरा रिकवर करो। रिकवर होने के बाद आपको क्या करना मन ने वो करेगा। कितना टाइम लगा रिकवर करने में? रिकवर करने के लिए वो हॉस्पिटल से वापस आके 1 ईयर पूरा एक साल लगा। 1 ईयर बेड में था। तो उस टाइम पे जो आपके लोन्स थे उसका क्या, ईएमआई का क्या, क्रेडिट कार्ड वाले आपको परेशान नहीं कर रहे थे? हाँ, उसी टाइम में मेरा हॉस्पिटल के टाइम में भी उन लोग आके पूछा था। सो सिचुएशन ऐसा है, एक कोविड का टाइम था, अभी पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वी आर लॉस, हम लोग थोड़ा टाइम चाहिए बोला था। और क्रेडिट कार्ड का वेव ऑफ करके वो क्लोज कर दिया। थोड़ा मेरा मम्मी का गोल्ड था वो रख के क्लोज कर दिया। क्रेडिट कार्ड लेकिन वो 15 लाख का जो 15 लाख का लोन उसने था दिलवाया था, उसका क्या? वो अभी भी चल रहा है। ओके। ईएमआई अभी पहले हम लोग टाइम पूछा था, अभी फाइनेंशियली हम लोग लॉस है, क्योंकि मैं मेडिकल रिपोर्ट पूरा देखा उनको। हम लोग मेडिकल का रिपोर्ट पूरा उसको दे दिया, वो घर आके मेरा पिक्चर भी ले लिया था। तो आपको कुछ टाइम मिल गया? हाँ, सो उसी में टाइम मिला मेरे को। अभी शुरू हो गया, अभी कर रहा है। लेकिन उसका पहले 1 ईयर बेड में था, पूरा बेड में था। उसका ऊपर उसका बाद में पूरा निकलना पड़ेगा, क्योंकि वेंटिलेटर का इधर पूरा ऑपरेट करके स्टिच करना पड़ेगा, और इधर का भी सलाइवा का वो होल है वो भी स्टिच करना पड़ेगा। डॉक्टर में वापस जाके चेक करना पड़ेगा। वो चेक करके वो वेंटिलेटर का निकाल दिया। निकाल के बाद में वॉइस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वेंटिलेटर निकाल के वो बंद करेगा तो वॉइस आना पड़ेगा। वॉइस आना चाहिए नॉर्मली। लेकिन मेरे को वॉइस नहीं आ रहा है। ओके। पूरा ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑपरेशन है मेरे को, वो कवर करने के लिए। ओके। वो लास्ट लेट नाइट में डॉक्टर आके चेक कर रहा है, वो बंद करके चेक कर रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। आप बोलने का कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैं इतना फीलिंग था, मैं और वाइफ हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद अच्छा से बात कर सकते हैं, ऐसे बोला था डॉक्टर। ओके ओके। सो मैं रात में वीडियो कॉल कर रहा हूँ मेरा आंटी अंकल को, सिस्टर को, सब लोग को। हॉस्पिटल में वीडियो कॉल करके मैं खुशी में बात कर रहा हूँ, कल तो हो जाएगा, वॉइस आएगा, ऐसा बोल के। वो बात होने का बाद डॉक्टर आके चेक करके बोल रहा है वो और एक ऑपरेशन है, क्योंकि आपका वोकल कॉर्ड का वोकल Nerves कॉर्ड का कट गया। नर्व्स कट हो गया। अभी उसका एस्टिमेट दे रहा है डॉक्टर 1 लाख का। किधर जाएगा, हम लोग के पास पैसा नहीं है। उतना पैसा 28 लाख कौन दे दिया, और आंटी और अंकल दे दिया। और उसके बाद में पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं है। वो बोला इमीडिएट करने के लिए, वो कितना खर्चा हो रहा है वो दे देगा। कौन दे देगा?
अभी इन दिस सिचुएशन, इन दिस वर्ल्ड, इसी टाइम में अगर इतना पैसा दूसरा आदमी को खर्चा करेगा? नहीं करेगा। अगर पैसा है तो अभी उतना पैसा नहीं है बोलेगा, लेकिन वो मेरा आंटी अंकल इतना कर दिया मेरे को। वो भी 1 लाख कर दिए। वो भी 1 लाख। जाके ऑपरेशन रेडी करो, क्या हो रहा है, वो पैसा पे कर दिया। और एक वोकल कॉर्ड का अंदर का कुछ एडजस्टमेंट करके इतना वॉइस आएगा, और ज़्यादा टाइम बात नहीं कर सकते मेरे को। इसीलिए और आप थोड़ा डॉक्टर- भी हाँ। ब्रेक बार-बार लेने बार-बार आपका वॉइस ब्रेक का चाहिए मेरे को। दिक्कत है। अभी डॉक्टर बोला ज़्यादा बात नहीं कर, ज़्यादा बात करेगा तो मेरा वॉइस लो हो जाएगा। अभी मैं सोचा वो सब चीज़ हो गया, वो मैं वापस पूरा रिकवर आके वापस आ गया तो, और एक रेस्टोरेंट में जाके कुछ काम करेगा सोचा था मैं। सोच के मैं एक बार स्विगी में ट्राई किया था। स्विगी में ट्राई करके 1 मंथ काम किया था मैं, लेकिन उधर तो एज अ स्विगी राइडर या फिर नहीं, स्विगी का यूनिट मैनेजर। ओके, यूनिट मैनेजर। वो स्विगी का वो खाना का स्टोर होता है, ओके। वो उसका अंदर पूरा मैं हैंडल करना पड़ेगा। और वो आपका सेम डोमेन था। हाँ, सेम डोमेन था। ठीक है। सो उसमें क्या होता है, वो बाहर से डिलीवरी बॉय वेट कर रहेगा। ओके। इधर ऑर्डर आने का टाइम है, क्योंकि वो फास्ट डिलीवरी है, विदिन 10 मिनट्स प्रिपेयर करके डिलीवरी करना पड़ेगा। ओके, या सो उधर ज़्यादा लाउड से बात करना पड़ेगा, लाउड से बात करना पड़ेगा, क्योंकि किचन में आदमी लोग रेडी कर रहा है। है। तो बोलने वाला काम ज्यादा है। हाँ, अगर ऑर्डर आ गया तो इमीडिएट बोलना पड़ेगा, लाउड में बोलना पड़ेगा। मैं ट्राई कर दिया, 1 महीने ट्राई कर दिया, 1 महीने ट्राई कर दिया, और उसके बाद में पेन ज़्यादा हो गया। उसके बाद में मैं वापस आ गया। वापस आके मैं बोला अगर पेन ज़्यादा हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैं क्या सोचा, अगर कुछ ज़्यादा बात करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो और उन लोग का खर्चा देना पड़ेगा आंटी अंकल का। सो मैं सोच के मैं उधर ही स्टॉप कर दिया, क्विट कर दिया। हाँ, क्विट कर दिया। और उसके बाद में मैं सोचा था ज़्यादा काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ काम किया है। और मतलब ऐसा कोई काम जहाँ ज्यादा बोलना ना पड़े। हाँ, बोलना ज़्यादा पड़ेगा, वॉइस का ज़्यादा है। सो रेस्टोरेंट फील्ड तो नहीं जा सकते अभी, और दूसरा काम में दूसरा IT फील्ड ऐसा कुछ तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। अगर जा गया तो वो काम नहीं दे रहेगा। सो मैं सोच के एक दिन मैं सोचा था ठीक है, अभी किसी को नीचे काम नहीं करेगा, हमने आपका काम करेगा बोल के मैं बोला, मेरा सिस्टर को बोला पहले कुछ ना कुछ है तो मैं उसी के पहले बोलेगा। सो मैं बोला वो ऑटो ड्राइव कराए तो कैसे है, बोला था वो ठीक है सोचेगा बोल के। उसके बाद में वो अंकल आंटी को बोला ऑटो के लिए। उस टाइम आपका सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं हुआ कि यार मैं एक टाइम पे KFC का मैनेजर था, अब लाइफ ऐसी आ चुकी है कि मेरे को अब ऑटो चलाना पड़ रहा है, तो आपका जो सेल्फ एस्टीम था तो उसको धक्का नहीं लगा कि यार कहाँ आ गया मैं कि मरते मरते बचा और अब मेरे को ऑटो चलाना का नौबत आ गया? वो भी सोचा था मैं, लेकिन अभी देखो, इफ यू आर वर्किंग फॉर अंडर समबडी, यू हैव टू फियर फॉर हिम एंड यू हैव टू लिसन व्हाट ही इज सेइंग। ऐसा होता है। अभी तो मेरा को ऐसा नहीं है। अब देखो, काम कुछ ना कुछ काम करो, सारे चीज़ काम है। वो ऑटो वाला काम है, वो ऑफिस वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग अपने मन के अंदर बना लेते हैं। हाँ, मेरे को अभी मैं KFC में इतना पैसा क्या बोलेगा, इतना पैसा सेव करके रखा था, और उसके बाद में ट्रेडिंग में इतना चला गया, और उसके बाद में अभी तो उतना उधर भी लॉस है, ट्रेडिंग में भी लॉस है, और मेरा मेडिकल कार्ड 28 लाख वो भी मेरा ऊपर लॉस है ना। सो अभी तो मेरे को कुछ नहीं है, मेरा ठीक है, एक आराम से टेंशन लेने के काम नहीं चाहिए, कुछ काम करेगा बोल के था। ऑटो का शुरू कर दिया, और मेरा सिस्टर को बोला था, वो सिस्टर ठीक है बोल के अंकल आंटी से बात करके एक ऑटो भी ले लिया। मेरा अंकल और आंटी एक ऑटो लेके दे दिया मेरे को। और
मेरे को ऑटो ड्राइव करने के लिए मालूम नहीं है, ओके हाँ लेकिन मेरे को वो इंटरेस्ट है मेरे को। अभी ऑटो आ गया, वो आई हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव एंड उसमें आई हैव टू अर्न मनी। ऐसा सोच के मैं पहले पहले आसपास में ड्राइव करके अभी तो चल रहा है एक दिन में 800-900 ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप मतलब यहाँ लोकली चलाते हो या फिर लोकली चल रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है मैं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को ऑटो पुश करके आने के लिए नहीं होता, क्योंकि ताकत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑपरेशन हो गया मेरा तो ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं कर सकते। स्ट्रेस नहीं कर सकते हम, लेकिन अस्थमा भी है। सो मैं आसपास में करेगा कितना अर्न कर सकते हैं उतने करेगा। ओके उसमें से मेरा वाइफ भी अभी काम में जा रहा है ओके और उसका सैलरी और मेरा सैलरी मिला के अभी घर चल रहा है। ओके और उसका ऊपर वो मेरा EMI भी है, वो भी पे कर रहा हूँ, और अभी सेविंग्स नहीं है मेरा पास। एक बात मैं बोलूँगा आपको प्रवीण जी, हाँ कि आपकी जो स्टोरी है उससे हो सकता है आपको लगेगा कि यार मैं फेलियर हूँ, या फिर मैंने बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों को तंग किया, बहुत लोग का पैसा लगा, बट आपकी लाइफ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि इंसान गिव अप नहीं किया। करेक्ट। और इंसान कोई भी काम को छोटा बड़ा, हम लोग जैसे करते हैं ना कि यार ये काम बहुत छोटा है, ये काम बहुत बड़ा है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, चाहे मैं पैसा ना कमाऊं लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आपने एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि ठीक है, मैं एक टाइम पे पूरा स्टोर मैनेज करता था, बट मेरे को कोई शर्म नहीं कि मैं एक ऑटो चला सकता हूँ, और अगर मेरे को अपने घर वालों को पालना है, घर वालों का कुछ संभालना है, तो रनिंग एन ऑटो इज ऑल्सो नॉट अ शेम। करेक्ट। सो सैल्यूट टू यू फॉर दैट, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज दैट गट्स, और आई कैन से उतना लोगों के अंदर होता ही नहीं, वो एक अपने ही बबल में रहते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इंडिया में भी हम लोग बोलते हैं ना यार काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें एक सर्टेन लेवल का ही जॉब चाहिए, इससे नीचे हम काम नहीं करेंगे। सही। एंड वो सर्टेन लेवल का जॉब अवेलेबल नहीं है, तो फिर इंसान ना थोड़ा एडजस्ट नहीं करता है, एंड उसके चक्कर में अनएम्प्लॉयड होता है, फिर बोलता है यार गवर्नमेंट नहीं कर रही है काम, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है। बट आपने ये सब, बहुत सारे हर्डल्स थे आपके, लेकिन अपने लिमिटेशन में रहते हुए आपने जो भी काम कर रहे हो आप, मैं सैल्यूट करूंगा आपको कि वॉट एवर यू आर डूइंग, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट योर लाइफ। करेक्ट है ना। गलतियां सबसे होती हैं, मतलब हम भी गलती करते हैं, इंसान गलतियों का ही पुतला है, मतलब वी मेक मिस्टेक्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि वी रेक्टिफाई देम एंड वी रीस्टार्ट। और अच्छा हुआ आपने अपना लाइफ नहीं दिया, अच्छा हुआ आप दोबारा बचे, इसका मतलब ऊपर वाला भी आपको सिग्नल दे रहा है कि यार नेवर गिव अप। करेक्ट। छोड़ना नहीं है। यू आर आप यहां पर आए हो कोई पर्पस के लिए, एंड वो पर्पस को सर्व करना है। एंड में मैं 2 सवाल मेरे हैं आपके। पहला ये कि अभी उस फेज के बारे में सोचते हो, कैसी फीलिंग आती है? पहले तो रिग्रेट हो रहा है मेरे को, क्योंकि अभी कैसा फीलिंग होता है? कभी सोचते हो उसके बारे में? तो ये कभी सोचते हो उसके बारे में आप? नहीं, अभी तो ठीक है, अभी मैं हैपेंड इज हैपेंड। हाँ। और फर्दर और आगे फैमिली को कैसे देखेगा, कैसे आगे मूव करेगा, बच्चा भी है, उनको नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर कैसे। कितने बच्चे हैं आपके? अभी 2 बच्चा है मेरे को। आई हैव टू लिव फॉर देम। मैं कुछ ना कुछ काम करेगा, मेरा को ऐसा नहीं वो बड़ा काम है वो छोटा काम है, मैं स्ट्रेट से कुछ काम कर रहा है वो अच्छा है मेरे को। आई एम नॉट रॉबिंग, आई एम नॉट किलिंग एनीबॉडी, और आई एम नॉट डूइंग एनी थर्ड रेटेड वर्क। मैं ऑटो चल रहा हूँ, उसमें अर्न कर रहा हूँ, मेरा फैमिली अभी फैमिली रन कर रहा हूँ मैं। सो आई एम हैप्पी। सो हैपेंड इज हैपेंड, सो फर्दर शुड नॉट बी हैपेंड। आगे नहीं होना चाहिए। आगे नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक जब ये पॉडकास्ट आपके बच्चे भी देखेंगे ना, दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ देयर फादर। देयर फादर, क्योंकि होता है ना, जब इंसान पैसे के नीड में होता है तो बहुत गलत काम भी करता है। रॉबरी हो गया, किसी का जेब काट दिया, किसी का कुछ चुरा लिया। करेक्ट। बट आपने सोचा कि यार शॉर्टकट तो लाइफ में मैंने ट्राई किया एक बार ट्रेडिंग, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। करेक्ट। तो लेट मी नाउ डू थिंग्स प्रॉपरली। लास्ट क्वेश्चन बस यही है कि अगर ये कोई पॉडकास्ट यहां तक देख रहा है और कोई ट्रेडिंग कर रहा है, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
किसको ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर कोई अगर लोन में फंसा हुआ है और ट्रेडिंग कर रहा है, तो व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव? आपकी जर्नी के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, सो पीपल हु आर लुकिंग दिस, मैं क्या बोलेगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टडी कर दो। प्रॉपर स्टडी करके डोंट टेक योर होल मनी एंड पुट इन दिस। सारे पैसा उसमें मत डालो। अगर आपको डालना चाहिए तो थोड़ा डाल के, वो प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट निकाल के, वो प्रॉफिट क्या हो रहा है उसमें से आप ट्रेड कर दो। वो भी आपको प्रॉपर स्टडी करके अच्छा से कर सकते हैं। और होता है तो करना पड़ेगा, नहीं हो तो प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि तुम लोग मेरा स्टोरी देखा था, मैं उसमें एडिक्ट हो गया, तुम लोग भी एडिक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रॉफिट मिलेगा तो उसके बाद में तुम लोग सोचेगा अभी थोड़ा डाला और थोड़ा डाल के और प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे सोच के तुम लोग भी पैसा वेस्ट कर देगा। वो पैसा तुम लोग हार्ड वर्क करके वो पैसा सेव कर दिया। सो माई advice is, please don't put whole money in your share market and lose your money. And understand how much you can lose. Correct. ऑल राइट प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपनी स्टोरी बताई, एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितना पेन आपको हुआ होगा। एज अ स्मॉल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड वॉट एवर इन आर कैपेसिटी वी कैन डू, वॉट आई वुड वॉन्ट इज, कुछ हम आपको मॉनिटरी हेल्प करना चाहेंगे। एंड ऑल्सो आपका जो 1-2 बच्चे आपके हैं, आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर 6 months ऑफ जो भी उसका एजुकेशन है, उसकी फीस आई विल बी एबल टू बेयर। ये छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास है, सो दैट एटलीस्ट आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार अच्छे लोग भी हैं। और जैसे आपके अंकल आंटी थे, उन्होंने आपको बचाया, आपकी सिस्टर ने आपको बचाया। तो अगेन हम उतने बड़े नहीं है, बट वॉट एवर इन आर कैपेसिटी इफ वी कैन डू, आई थिंक दैट वुड मोटिवेट यू ऑल्सो। एंड ऑल्सो आप जो अपना काम करें आप करते रहिए। आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, एंड गलतियां होती हैं इंसान से, बट जब जागो तब सवेरा। जब इंसान जाग जाता है, दैट इज अ टाइम ही कैन रीस्टार्ट। सो थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग अ स्टोरी। आपने प्रवीण जी के स्टोरी से क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई नो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार कि कमेंट करते हैं ये इंसान नहीं सुधरेगा, ये इंसान फिर से गलती करेगा। देखिए, उस इंसान ने जो झेला है उसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि उसने क्या किया है। सो इंस्टेड ऑफ पुलिंग दैट पर्सन डाउन, अगर आप उनको थोड़ा मोटिवेट कर पाओगे, क्योंकि आई कैन से कि प्रवीण जी जब पॉडकास्ट आएगा तो वो भी देखेंगे, तो ही शुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ लोग सराह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर कमिंग, इट ट्रूली मींस अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं शार्क एक्सचेंज की बात करता हूं तो शार्क एक्सचेंज इंडिया का सबसे कम ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि अगर आप शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होते हो तो महीने का अप टू 30,000 रुपीज की आपकी ट्रेडिंग फीस बिल्कुल आपको रिफंड हो जाती है। यहां पर आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल, यूएस स्टॉक्स आराम से। और शार्क एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, AML कंप्लायंट है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कीजिए एंड रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग कीजिए एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।